चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प कानूनी विश्लेषण में उतरते हैं। आज का विषय एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के पूरे नजरिए को पलट कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं इकोसाइड की। आसान शब्दों में कहे तो ये एक ऐसा विचार है जो प्रकृति को पहुंचने वाले नुकसान को एक बिल्कुल नए और बेहद गंभीर कानूनी चश्मे से देखने की मांग कर रहा है। ये एक सोचने वाली बात है, क्या पर्यावरण को नष्ट करना किसी की हत्या करने जैसा बड़ा अपराध है? ये एक ऐसा उत्तेजक और सीधा सवाल है जो हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर के बिल्कुल केंद्र में है। ये सवाल हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर कर देता है कि बड़े पैमाने पर जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, क्या उसे सिर्फ एक नुकसान मानकर छोड़ देना चाहिए या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर बात है? इस पूरी वैश्विक बहस को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। इकोसाइड क्या है, इसका ऐतिहासिक सफर, अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी वर्तमान स्थिति, एक नए कानून की आखिर जरूरत ही क्यों है और अंत में इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। इकोसाइड आखिर है क्या? इस शब्द को अगर बीच से तोड़ा जाए तो ये 2 हिस्सों में बंट जाता है। इको यानी हमारा पर्यावरण और साइड जिसका मतलब होता है हत्या या विनाश। ये बिल्कुल जीनोसाइड यानी नरसंहार की अवधारणा की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पीड़ित कोई इंसान नहीं बल्कि हमारी प्रकृति है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली समानता है। अब ये सिर्फ कोई आम शब्द नहीं रह गया है। 2021 में विशेषज्ञों ने इसकी एक बाकायदा आधुनिक कानूनी परिभाषा तैयार की। इसके अनुसार कोई भी ऐसी गैरकानूनी या लापरवाही से की गई इंसानी गतिविधि जिससे पर्यावरण को बहुत ही गंभीर, बड़े पैमाने पर या लंबे समय तक चलने वाला नुकसान हो, उसे इकोसाइड माना जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई किताबी बात नहीं है। ये उन भयंकर घटनाओं पर लागू होता है जो असल में घट रही हैं, जैसे कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई, समंदर में होने वाला भारी तेल रिसाव, खतरनाक रासायनिक प्रदूषण या फिर युद्ध के दौरान जानबूझकर प्रकृति को पहुंचाया गया भारी नुकसान। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। इस शब्द का ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है? ये विचार रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसका जन्म 1970 में वियतनाम युद्ध के भयानक परिणामों के बीच हुआ था, जब वैज्ञानिक आर्थर डब्ल्यू गैल्स्टन ने एजेंट ऑरेंज नाम के केमिकल से मचे विनाश को देखा। तब उन्होंने इकोसाइड शब्द गढ़ा। फिर 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। 2021 में इसे एक ठोस कानूनी परिभाषा मिली और 2025 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने बड़े पर्यावरण अपराधों को रोकने के लिए एक नया कन्वेंशन ही अपना लिया। ये सफर वाकई काफी दिलचस्प रहा है। अब आते हैं भाग 3 पर। अंतर्राष्ट्रीय कानून और पर्यावरण के बीच वर्तमान में क्या संबंध है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के तहत अभी 4 स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अपराध हैं: जीनोसाइड, वॉर क्राइम, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रमणता का अपराध। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्यावरण के लिए यहाँ एक साफ खाली जगह दिखती है, और इसी खाली जगह को भरने के लिए इकोसाइड को 5वें अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में शामिल करने की पुरजोर मांग हो रही है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को बचाने के लिए कोई कानून ही नहीं है। जिनेवा कन्वेंशन जैसी संधियां मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी खामी है। ये पूरी तरह से मानव केंद्रित हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कानूनी कार्रवाई तभी होगी जब इन घटनाओं से सीधे तौर पर इंसानों को नुकसान हो रहा हो। सिर्फ प्रकृति को बचाने के लिए ये कानून काफी नहीं है। यही हमें ले जाता है भाग 4 की तरफ। आखिर एक बिल्कुल नए कानून की आवश्यकता क्यों है? मौजूदा ढांचे की एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। युद्ध के दौरान अगर पर्यावरण का विनाश होता है तो उसे वॉर क्राइम माना जा सकता है, लेकिन शांति के समय में, शांति काल में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई या भयंकर प्रदूषण लगातार हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सजा का प्रावधान नहीं है। सच तो यह है कि प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान शांति काल में ही उठाना पड़ता है। इसीलिए इकोसाइड का कानून एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। वर्तमान कानून सिर्फ इंसानों को पीड़ित मानते हैं, लेकिन ये नया सिद्धांत पर्यावरण को ही एक प्राथमिक पीड़ित का दर्जा देता है। यानी प्रकृति के भी अपने अधिकार हैं और उसे भी कानूनी न्याय पाने का पूरा हक है। अंत में भाग 5 पर नजर डालते हैं। इसकी चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? सच्चाई ये है कि इस कानून को लागू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
अक्सर देखा जाता है कि शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दुनिया के सारे देश शामिल भी नहीं हैं। और एक और बड़ी अड़चन ये है कि इतिहास में पहले कभी सिर्फ पर्यावरणीय अपराध के लिए किसी को सीधी सजा नहीं मिली है, इसलिए इसका कोई पुख्ता उदाहरण भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इकोसाइड को 5वें अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाता है तो इसके नतीजे अभूतपूर्व होंगे। ये दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए एक बेहद मजबूत कानूनी आधार